बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। ऑनलाइन करियर गाइडेंस के इस पॉडकास्ट में आप सबका खैर मकदम है। आपको पता है कि जब भी हम अप्लाई करते हैं किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में, तो एक रिक्वायरमेंट उसमें ये होती है कि आपके पास एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अक्सर और बेशतर मेरे स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं कि ये टेस्ट है क्या, किस तरह हम इस टेस्ट को हासिल करें, ये बैंड स्कोर क्या होता है। तो ये इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है हमारे पास, इसका सही जवाब देने के लिए हमारे पास आज के गेस्ट मौजूद है, जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद अबरार अंसारी साहब। अंसारी साहब का ताल्लुक जो है ये कोलकाता से है, इंडिया से हैं, और 7 साल से ये किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, इंस्ट्रक्टर है। और डॉक्टर साहब ने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज कराए हैं, ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के माहिरों में हैं। और मुझे बेहतर लगा कि डॉक्टर साहब का टाइम लेके हम आप स्टूडेंट्स को इस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के रिक्वायरमेंट के बारे में बताएंगे, इसमें क्या डिफरेंसेस है, बैंड स्कोर क्या होता है और किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आज के मेहमान डॉक्टर मोहम्मद अबरार अंसारी साहब को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो सबसे पहले सवाल हम डायरेक्टली आपसे पूछेंगे कि ये जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो सर्टिफिकेट होती है, ये क्या होता है। इसकी रिक्वायरमेंट जैसे लिखा जाता है कि उन बच्चों को होना चाहिए जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से आते हैं। तो है क्या ये सर्टिफिकेट, आप जरा मुख्तसर अपने अंदाज में इसको बताएं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो इम्तहान है जिसके जरिया वो जानना चाहते हैं कि आपकी अंग्रेजी कितनी अच्छी है। सही। आपकी अंग्रेजी का वो लेवल जानना चाहते हैं, जी। क्योंकि हमारी मादरी जबान अंग्रेजी नहीं है। अब वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा जहां आपने अप्लाई किया, इसीलिए उनके लिए जानना जरूरी होता है कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, ताकि आप स्टडीज सही से कर पाएंगे, यानी कि कोई परेशानी तो नहीं आएगी। जी डॉक्टर साहब, अच्छा ये डॉक्टर साहब बताएं कि हमारे पास जब हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्स का या कुछ ऐसे नाम होके आते हैं, जैसे टॉफल हो गया, आईलेट्स हो गया, ईएलएस है। तो ये कितने तरह के यानी टेस्ट होते हैं और इसमें क्या डिफरेंस है। अ, दो एग्जाम है जो काफी पॉपुलर है। एक तो आइल्स है और जो दूसरी है वो टॉफल है। दोनों का मकसद वही प्रोफिशिएंसी का लेवल जानना है कि आपकी अंग्रेजी कितनी अच्छी है। जी। टॉफल जो है वो मखसूसन सिर्फ तालीम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। जैसे कोई स्टूडेंट जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाके तालीम हासिल करना चाहता हो, तो वो इंस्टीट्यूशन है वो जानना चाहते हैं कि आपकी अंग्रेजी की लेवल क्या है, आपकी सही। अंग्रेजी कितनी अच्छी है, सही। ताकि आप असाइनमेंट वगैरह, लेक्चर वगैरह सही से आप फॉलो करें। अच्छा। जहां तक आइल्स का ताल्लुक है, इनका थोड़ा सा स्कोप जो है वो वसी है। ठीक है। वो ये है कि ये टेस्ट तीन चीजों के लिए दी जाती है। वो लोग जो बाहर जा करके तालीम हासिल करना चाहते हैं बैरूनी ममालिक में, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में, या फिर जहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश हो। सही। दूसरे वो लोग भी देते हैं जो जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हैं बैरूनी ममालिक, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स और भी दूसरे प्रोफेशंस के लोग। जी। तीसरी चीज जो है वो इमिग्रेशन के लिए लोग इसे देना पड़ता है इसे। जो ठीक। लोग कनाडा या न्यूजीलैंड या और भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जा करके सेटल होना चाहते हैं, सही। अच्छा। इसलिए आइल्स जो है वो ज्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि इनका स्कोप ब्रॉड है, ठीक है। तो इनका स्कोप वसी है। जी जी, जैसा कि अभी। हालांकि मकसद दोनों का एक है। अच्छा अच्छा। मैं जरा एक जानकारी और दे दूं, इसीलिए कैंडिडेट को ये जानना जरूरी है। मैं जिस इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहा हूँ वहां पे उन्होंने आइल्स का स्कोर मांग रखा है या फिर टॉफल का। तो सही। जो उन्होंने डिटरमिन कर रखा है उसी का टेस्ट देना चाहिए, उसी में अच्छा करना चाहिए, ताकि आपके वहाँ एडमिशन के वो मजबूत। सही बात।
यानी अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि जब भी हमारे स्टूडेंट्स इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान, नेपाल, यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से जो उर्दू स्पीकिंग है वो अप्लाई करते हैं, तो 80% इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं मास्टर्स या पीएचडी के लिए जहां पर रिक्वायरमेंट है कि आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो, जैसा कि आपने सही से बताया, टॉफिल और आइलेट्स। और मेनली जो है, जैसा कि आपने खुद बताया कि जो आइलेट्स है उसका जो स्कोप वो ज्यादा ब्रॉडर है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये भी सवाल पूछते हैं कि उनके पास ये डिग्रीज तो या ये सर्टिफिकेट तो नहीं है, उनके पास उनके कॉलेज की एक अलग से प्रोफिशिएंसी यानी सर्टिफिकेट है। मान लीजिए किसी ने इंग्लिश में अपनी जो तालीम हासिल की है, तो वो कॉलेज की तरफ से कोई सर्टिफिकेट बना के लिए आते हैं कि हमारे पास जो पुरानी एजुकेशन है या प्रीवियस एजुकेशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। क्या इस तरह के सर्टिफिकेट्स मुतबादिल है, या वो मतलब ऑल्टरनेटिव हो सकता है आइलेट्स या टॉफिल के लिए, या आइलेट्स एंड टॉफिल ही मस्ट है जब आप अप्लाई करते हैं? ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस जो है वो आइल्स मांगते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस टॉफल मांगते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन जिनकी तादाद बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल परसेंटेज है, जो थोड़ी सी विंडो आपको देती है कि अगर आपने ग्रेजुएशन जैसे इंग्लिश में कर रखा है या आप किसी इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रखे हैं, तो अगर आप कन्विंस कर पाए उन्हें कि आपकी अंग्रेजी की लेवल अच्छी है, तब वो शायद आपको वो एग्जाम कर दे। लेकिन जी ऐसा बहुत रेयर है। हाँ, ये सही जैसे बात है। जी जी, ये सही जैसे बात है। मैंने अंग्रेजी में पीएचडी कर रखा है, लेकिन मुझे अगर कनाडा अप्लाई करना होगा तो मुझे भी आइल्स देना होगा, अच्छा अच्छा, क्योंकि उन्होंने ये कर रखा है कि नहीं, आपको आइल्स का स्कोर ही हमें देना। सही बात है। आपने जो कुछ भी कर रखा है उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं। यानी अगर अगर रिक्वायरमेंट आइलेट्स एंड टॉफिल लिखा गया है, जब भी आप कहीं एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं चलेगा कि मेरे कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल से मेरे पास सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि जी आइलेट्स एंड बिल्कुल। टॉफिल जो है ये इंटरनेशनली वैलिड सर्टिफिकेट्स है। सर ये बताएं कि ये जो टॉफिल है या आइलेट्स है, ये कब दे सकते हैं? क्या इसके लिए कोई खास मुकर्रर तारीख है? क्या आपको देना पड़ेगा साल में या महीने में, या जब भी आप रजिस्टर करें? मेरे ख्याल से जब भी आप तैयार हैं, आपको लगता है कि आप उस एग्जाम के लिए तैयार हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, आप चीज़ों से वाकिफ हैं, तो आप बस विद इन 2 वीक्स आप रजिस्टर करें और फिर वो आपको डेट देंगे। जहाँ तक ब्रिटिश काउंसिल का मामला है, उनका यहाँ तो ऐसे ही है। अभी पिछले दिनों मेरी वाइफ को आइल्स देना था, तो 2 हफ्ते पहले उन्होंने रजिस्टर किया और फिर सेंटर पे जा करके उनको एग्जाम देना पड़ा। अच्छा, तो मतलब ये है कि ये थ्रू आउट द ईयर ओपन है, कि ये आपके ऊपर मतलब रखता है कि कब आप रेडी हैं। आप रेडी हैं तो आप रजिस्टर करें, विद इन 2 वीक्स आपको एग्जैक्टली। नोटिफाई करेंगे किया है। अच्छा सर ये, हाँ, अगर आपको अगर रिजल्ट फौरी तौर पे चाहिए, तो मेरे ख्याल से कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट में रिजल्ट फौरी तौर पे दे हाँ, दिया इस जाता पे है। डॉक्टर साहब हम लेकिन बात अगर करेंगे। आप इस पे हम बात करेंगे जो अभी आप बता रहे हैं। इससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो टॉफल आइलेट्स है ये कौन से एजेंसीज करते हैं? इसके लिए कोई खास एजेंसीज है, या कोई कंपनीज है, या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो आइलेट्स एंड टॉफल कराते हैं? आइल्स जो है बेसिकली 3 ऑर्गेनाइजेशन है वो कंडक्ट करती है। पहला तो यह है कि कैम्ब्रिज असेसमेंट, दूसरी जो बॉडी है वो है कि आईडीपी एजुकेशन, ये ऑस्ट्रेलियन वो है, ठीक है। और तीसरी जो है वो ब्रिटिश काउंसिल। ये अच्छा, 3 बॉडीज हैं जो कि ऑथराइज्ड है आइल्स के टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए। और जब हम अप्लाई करते हैं, रजिस्टर करते हैं, और किसी भी जगह हम जाके रजिस्टर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमें एक ही जगह अप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, मेरे ख्याल से आप किसी भी जगह से कर सकते अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी हम आपसे चाहेंगे कि हैं। आप और अब एक जब हम ये बात और पॉडकास्ट जरा खत्म ऐड करें, कर दूं। जी। जब हम ये पॉडकास्ट खत्म करें तो हम ये चाहेंगे कि जो भी इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम वो तमाम लिंक्स दे, जहां पर अगर कोई बच्चा चाहता है आइलेट्स या टॉफिल देना, तो वहां पर वो क्लिक करके उस लिंक के जरिए डायरेक्टली वो जो ऑथेंटिक रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे जाके वो क्लिक करके वहां पर रजिस्टर कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, उनको पता ही नहीं होता कि कहाँ पर रजिस्टर करना है, कौन सा है। तो हम वो लिंक इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो तमाम लिंक्स देंगे, जहां पर आप क्लिक करके वहां पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा सर ये बताएं, जी। जैसा कि अभी आप बता रहे थे
कि ये जो हम टॉफल या आइलेट्स करते हैं, क्वेश्चन आइलेट्स की हम ज्यादा बात करेंगे, तो ये कैसे होता है? ये कंप्यूटर बेस्ड है या ये जैसे नॉर्मली हम क्वेश्चन आंसर लिखते हैं वैसा है? ये कंप्यूटर बेस्ड भी है और पेपर बेस्ड भी है। जैसे जी। हम जैसे ट्रेडिशनल लोग हैं या जिनको कंप्यूटर में जरा हाथ तंग है, कंप्यूटर की नॉलेज कम है या उनमें कंफर्टेबल नहीं है, तो कुछ लोग पेपर बेस्ड वो देना चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं आजकल, खास करके आजकल तो चूंकि कंप्यूटर पे उनका एग्जाम भी होता है, स्कूल वगैरह में फेमिलियर है, तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना चाहते हैं। तो इसमें कोई डिफरेंस है? यानी आपने कंप्यूटर बेस्ड दिया या पेपर बेस्ड, नहीं इसमें नहीं, कोई बिल्कुल डिफरेंस है या कोई भी कर ले तो चल जाता है? कोई डिफरेंस नहीं। ये डिपेंड करता है आप कितना कंफर्टेबल हैं अच्छा। कंप्यूटर से या पेपर बेस पे। अच्छा सर, एक चीज बताएं कि ये जो आइलेट्स मान लीजिए हमारे पास है, तो ये एग्जाम होता कैसे है? मतलब इंग्लिश का ये क्या क्या चीजें इसमें हो जाती है, जरा आप तफसीलन बताएं। बेसिकली चूंकि ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जब भी हम किसी भी जबान की बात करते हैं तो इसमें चार चीजों को हमें ध्यान में रखना होगा। सही। आप किस तरह से बोलते हैं उस जबान को, किस तरह से पढ़ के आप समझ सकते हैं, आपकी लेवल क्या है अंडरस्टैंडिंग की। दूसरी चीज ये है कि क्या उस जबान में आप सुन करके समझ सकते हैं सही। या फिर आप कितने अच्छे से लिख सकते हैं। सही। तो जहां तक आइल्स और टॉफल का प्रोफिशिएंसी टेस्ट का सवाल है, तो इसमें भी वो चार चीजों का टेस्ट करते हैं। ठीक आपकी है। लिसनिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है, आपकी स्पीकिंग की काबिलियत कितनी अच्छी है, आप की जो अल्फाज है वो कितने अच्छे हैं, आपकी समझ कितनी अच्छी है उस जबान में, और फिर आप कितना अच्छा लिख सकते हैं। सही। तो ये चार डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं इस टेस्ट के। और कितना टाइम के लिए होता है ये, हर कोई ये जो कंपोनेंट होता है? ये लगभग 3 घंटे का टेस्ट होता है। यानी चारों चीजें जो है 3 घंटे में पूरी हो जाती है? हाँ, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ ये है कि ये सबसे पहले लिसनिंग का टेस्ट होता है। आइल्स के हवाले से मैं बता रहा हूँ। जी। और जो लिसनिंग जो है वो लगभग 30 मिनट्स का होता है। ठीक है। और इसमें तीन डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मोनोलॉग, एक आदमी बोल रहा हो, आपको इसकी बातों को समझ करके वो फिल इन द ब्लैंक्स या फिर उनके क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करना। सही बात। फिर ये है डायलॉग होता है, दो लोग बातें कर रहे हैं और आपको उनके कन्वर्सेशन को फॉलो करना है। उस पे हम्म। बेस्ड सवालात होते हैं, वो आपको जवाब देनी होगी। सही। फिर ये है कि एक लेक्चर होता है, वो लेक्चर को आप फॉलो करके आपको फिर आंसर्स के जवाब देने होंगे। अच्छा। अच्छा सर, ये लिसनिंग बताए। जी, कंटिन्यू करें सर। लिसनिंग के बाद फिर वो रीडिंग का टेस्ट होता है, जिसमें 3 पैसेजेस होते हैं। अब पैसेजेस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक तो है। आपकी रीडिंग एबिलिटी कितनी अच्छी है उस बिना पे। ठीक है। वो लगभग 60 मिनट्स का होता है अच्छा। रीडिंग का टेस्ट। ठीक है। और राइटिंग का कैसा होता है? राइटिंग का टेस्ट, उसमें 2 टास्क होते हैं। टास्क 1 में अगर आप जनरल आइल्स दे रहे हो जिनको इमिग्रेशन करना है, ठीक है। तो उनमें टास्क 1 में लेटर लिखना होता है, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर और सेमी फॉर्मल लेटर। ठीक और है। फिर टास्क 2 में एसेज लिखने होते हैं, अच्छा। डिस्कसिव ऐसे, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे। ये इनके बहुत सारे टाइप्स हैं, अच्छा। उनमें से कोई एक भी होता है। और स्पीकिंग में जब हम बोलते हैं? स्पीकिंग का जहां तक ताल्लुक है, वो या तो उसी दिन 2 घंटे के बाद वो आपको टाइम स्लॉट देते हैं, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो 1 हफ्ते के बाद आपको स्केड्यूल करें कि आपके स्पीकिंग। ठीक है। अच्छा, इसमें वो ये लगभग जो 15 मिनट्स का होता है। जी जी। अच्छा, इसमें जो बैंड स्कोर की बात होती है कि भाई हमारे पास आइलेट्स का बैंड मान लीजिए किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में 5 होना चाहिए, बहुत ही इजी। ये बैंड स्कोर क्या होता है, कितने में होता है? और क्या ये बैंड स्कोर अलग अलग होता है, लिसनिंग का अलग, राइटिंग का अलग, यानी स्पीकिंग का अलग, या ये यानी एक कंपाउंड होके एक ही बैंड स्कोर आता है? इसके बारे में जरा आप इंफॉर्मेशन हमें दें कि बैंड स्कोर क्या होता है और कितने में होता है, 10 में, 9 में, क्या होता है? ये बैंड स्कोर तो इंडिविजुअली एलोकेट किया जाता है हर कंपोनेंट के लिए। लिसनिंग में आपका क्या बैंड स्कोर आया, रीडिंग में, फिर राइटिंग में और स्पीकिंग में। अच्छा। लेकिन एक क्यूमुलेटिव बैंड स्कोर भी होता है, जैसे ओवरऑल आपका कितना आया। ठीक तो है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज जो है वो ओवरऑल बैंड को मांगता है।
ठीक है। जैसे ज्यादातर जहां तक मुझे पता है बैरूनी ममालिक में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए वगैरह में वो लगभग 6 अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ हैं। ज्यादातर इंस्टीट्यूशन का यही वो होता है कि एटलीस्ट 6 बैंड स्कोर हो। ये कुछ सिक्स तो आउट ऑफ इंस्टीट्यूशन टॉप। से 5 भी एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, जैसे किंग अब्दुल अजीज में 5 है, मगर ये 5 या 6 जो आप बता रहे हैं कि कितने में, आउट ऑफ 9, आउट ऑफ 10 क्या? हाँ, 5 जो है उसका मतलब जैसे 50% आपने सही किया हो। अच्छा। और जैसे लिसनिंग में अगर आपने लिसनिंग में जैसे 30 क्वेश्चंस हैं तो आपने 15 सही कर लिया, देन वो 5+ आपका बैंड आएगा। सही सही, चलिए बहुत अच्छी उसी बात। तरह से सारे कंपोनेंट्स में है। अच्छा, फिर ये क्यूमुलेटिव भी होता है, जनरली जो है वो क्यूमुलेटिव को ही माना जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आइलेट्स एंड टॉफिल की बात तो हमने कर ली, ये भी देखा कि बैंड स्कोर क्या होता है। क्या ये टेस्ट जो होता है ये पेड है या फ्री है? क्योंकि ये भी अक्सर सवाल पूछा जाता है कि जो हम टेस्ट देते हैं क्या ये पेड टेस्ट है, कराने वाले हमसे पैसा लेते हैं, या ये फ्री होता है? इसमें आपकी क्या राय है? नहीं, ये पेड होता है। और तकरीबन कितना पैसा लेते हैं ये टेस्ट करने का? जहां तक इंडिया का ताल्लुक है तो वहां पे लगभग 16,000 इनका फी है, 16,000 इंडियन रुपीज, ओके। इंडियन रुपीज। और पाकिस्तान में लगभग 56,000 के करीब है। अच्छा, तो यानी अच्छा खासा पैसा इसमें लगता है। तो इसका मतलब लगता ये है कि जब भी आप आइलेट्स एंड टॉफिल दें तो आपको प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रिपरेशन के बगैर एग्जाम का ये मतलब आप इसमें नहीं दे अपियर सकते। होंगे। आपको माली हालत से भी प्रिपेयर होना है और जहनी तौर पे और तैयारी भी अच्छी करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब ये ये बताएं। आसान टेस्ट नहीं होता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो भी हमारे बच्चे बाहर जाते हैं या जाना चाहते हैं, सीरियस है, बाकी तमाम चीज़ें उनके पास है, तो खैर उनको तो हम मशवरा देंगे कि उनको ये टेस्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे उनके मौक़े जो है वो बढ़ जाते हैं। आपको सिर्फ इन्हें दुआओं के सहारे आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपके तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरे होने चाहिए। तो जब भी ये टेस्ट दे तो वो पूरी तैयारी से दे। क्या डॉक्टर साहब आप ये मशवरा देंगे कि जो भी तैयारी उनको करनी है इसमें भी कुछ पैसा लगता है, या कोई फ्री सोर्स है जहां से ये तैयारी करें? क्योंकि अब ये तो खैर एग्जाम जैसे आपने बताया, मुझे तो थोड़ा सा ये टफ लग रहा है, तो नेचुरली उनको भी तो तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जी, इतना पैसा भी आप दे रहे हैं और आप तैयारी भी नहीं करें, तो तैयारी कैसे करें? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि इस टेस्ट का फ़ॉर्मेट क्या होता है, किस तरह सही। के सवालात पूछे जाते हैं। हम्म। और इंटरनेट पे बहुत सारे ब्रिटिश काउंसिल के वेबसाइट पे या ऐसे भी अगर आप गूगल करेंगे तो ये क्वेश्चंस वहाँ पे मौजूद है। डाउनलोड करके आप खुद इस क्वेश्चन को हल करने के कोशिश करें। अगर आप कुछ क्वेश्चन कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी अंग्रेज़ी की लेवल ठीक है। सही। थोड़ी-सी और फ़ैमिलियरिटी और प्रिपेयर्डनेस के साथ आप अच्छे स्कोर ला सकते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन अगर फ़ॉर्मेट पता हो, आपने थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर ली, तो ज़्यादातर लोगों के अच्छे स्कोर आते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ, क्योंकि जो हमारे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर मोहम्मद अबरार साहब, इनकी भी चैनल आने वाली है और मैंने इनको स्पेशली रिक्वेस्ट की है, क्योंकि ये इस फील्ड के एक्सपर्ट है। और अक्सर व बेशतर जो मुझसे सवालात होते हैं कि वो ये होते हैं कि हमें कोई ऐसा बताएं जो हमें प्रिपेयर करें, जो हमें प्रिपेयर कराना सिखाए। मैंने डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी एक चैनल बनाएं, और आपका ये जो आपके अंदर जो एक चाहत है कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, खुसूसन आइलेट्स टॉफल में, कैसे वो बढ़े, कैसे वो स्पीकिंग इंग्लिश में आगे बढ़े, या राइटिंग, या ये जो दूसरी चीज़ें इसमें होती है कंपोनेंट्स। तो डॉक्टर साहब इस पे एग्री हो गए तो हम मतलब दुआ भी करेंगे और वेलकम भी करेंगे डॉक्टर अबरार साहब का, कि वो अपनी चैनल बना के, ऑलरेडी उनकी चैनल है, इस पे ये प्रोग्राम जो है तरतीबवार, मतलब धीरे धीरे करके छोटे छोटे प्रोग्राम्स के जरिए हमारे बच्चों को ये सिखाए। और इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डॉक्टर साहब के चैनल का मैं लिंक दूंगा, ताकि आप डॉक्टर साहब के चैनल पे जाके वो जो प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है अपने सब्जेक्ट में, ताकि आप अगर आंदा आने वाले टाइम में बाहर जाना चाहते हैं, चाहे सेटल होना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप ये आइलेट्स एंड टॉफल करें और आपको एक फ्री रिसोर्स मिले डॉक्टर साहब के चैनल से। डॉक्टर साहब एक और सवाल आपसे ये है कि
ये जो हम टेस्ट वगैरह आइलेट्स एंड टॉफल वगैरह देते हैं, इसमें ये इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि आपका एक्सेंट क्या है। देखिए जैसे हम भी बात करते हैं ये इंडिया पाकिस्तान वाले, इंग्लिश तो खैर हमारी अच्छी रहती है जिन लोगों ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, बट जो यहाँ तक एक्सेंट का ताल्लुक है, अमेरिकन एक्सेंट या ब्रिटिश एक्सेंट, क्या इसको भी ये चेक करते हैं या एक्सेंट को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हैं? नहीं, एक्सेंट एक अलग चीज़ है, जो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे जो अहम चीज़ है, वो इंटेलिजिबिलिटी है। आप जो बात कहना चाह रहे हैं, वो लिसनर को आसानी से समझ में आए। तो सही बात। क्लैरिटी होनी चाहिए। वो जो बात आप कह रहे हैं, उसमें बिल्कुल वाज़ेह हो, क्लियर हो। सही। और इनके यहाँ कोई ऐसी क्राइटेरिया नहीं होता है कि आपकी एक्सेंट सही नहीं है, इसलिए आपको मार्क डाउन किया गया, आपके कम मार्क्स आए हैं। इनफैक्ट ये नॉलेज भी चेक नहीं करते हैं। मैं ज़रा स्पीकिंग के हवाले से बताऊँ, ये हम्म। इसमें नॉलेज चेक या आइडियाज़ चेक नहीं करते हैं। वो सिर्फ़ ये देखना चाहते हैं कि आपकी अंग्रेज़ी कितनी अच्छी है, आप कन्वर्सेशन कितनी अच्छे से कर सकते हैं। सही। यानी इसका ये मतलब नहीं कि जैसे अगर। इस तरह के जी। क्वेश्चन होते हैं कि अ, वेयर आर यू फ्रॉम? ओके। तो इफ यू से आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, इंडिया, ऐड करना होगा, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आपके अंग्रेजी का रेंज कितना है। ठीक है। तो वो बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप इस तरह से उसको आंसर करें, आई कम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, इंडिया, विच इज इन द ईस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। हम्म। वो आपने बोल दिया आई कम फ्रॉम इंडिया, वो सिंपल सेंटेंस हो गया। ठीक है। तो आपके स्कोर बढ़ते हैं ऐसे। अच्छा, तो मतलब अगर आपने सिंपल जवाब दिया वो भी स्कोर है, बट अगर आपने उसको और स्कोर अच्छा है, वजह दे दिया। लेकिन हाँ, बैंड बैंड इम्प्रूव नहीं होगा। सही सही अगर सही। आपको 5 के ऊपर जाना है, तो आपको वो और कुछ ऐड करना होगा। चलो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारा चूंकि फॉर्मेट ये होता है कि छोटे छोटे व्लॉग्स हम बनाते हैं, छोटे छोटे हम पॉडकास्ट करते हैं। बाकी ये है कि जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो चाहते हैं कि उनकी जो इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए, साथ साथ में वो आइलेट्स टॉफल की तैयारी करें, तो डॉक्टर मोहम्मद अबरार अंसारी की जो ये ऑफिशियल चैनल है उसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा। इंशाल्लाह उस पे आप जुड़े रहें और उस पे डॉक्टर साहब सीखेंगे, सिखाएंगे और आपको जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको आंसर वो देंगे, इसकी हम उम्मीद रखते हैं। इसी आखिरी दुआ के साथ मैं शुक्रिया करता हूं अपने काबिल अजीज दोस्त का, डॉक्टर साहब का, डॉक्टर मोहम्मद अबरार अंसारी साहब का, कि आपने टाइम निकाला और इस पॉडकास्ट में आप शामिल हुए। और इस तरह के पॉडकास्ट, ब्लॉग्स और करियर गाइडेंस लेक्चर्स के साथ हम आते रहते हैं। और मुझे इजाज़त दीजिए डॉक्टर खालिद हकीम को। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।